विचार करिएगा, अगर अपने पास ये तीन ताकतें ना हो, ना धनबल, ना जनबल और ना बाहुबल, तो फिर संसार में रहना भी दुष्कर हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा इसके अलावा एक और बल है, वो भगवान का बल है। वो हर किसी की सहायता करते हैं, चाहे उसके पास धन हो या बाहुबल हो या जनबल हो या ना हो, वो सबकी सहायता करते हैं। बस केवल एक बार प्रेम से उन्हें बुला लो। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। अच्छा, भगवान केवल इंसान की ही सहायता नहीं करते कि साहब वो तो इंसान की ही सहायता करे, जी नहीं, भगवान तो प्रकृति के हर जीव की सहायता करते हैं, हर जीव की। उन्हें चींटी की भी फिक्र है, सच मानिएगा, उन्हें हाथी की भी फिक्र है। बड़ा सुंदर प्रसंग आया है गजेंद्र मोक्ष का। एक हाथी था, नाम था गजेंद्र। 100 पत्नियां थी उसकी, 100। बलशाली था, बहुत ताकत थी। जब ताकत थी तब सांसारिक विषयों में पत्नियां भी साथ देती थी। पूरे जंगल में महाराजा बन के रहता था। विचार करिएगा, सब सहायता करते। सहायता क्या करते? सब लोग डरते थे उससे। उसी वन में, उसी जंगल में गंडकी नदी निकली। एक दिन अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सूंड में पानी भर के सरोवर से एक दूसरे पर डाल रहा था, सांसारिक किलोले कर रहा था, आनंद ले रहा था। पर एक ग्राह आया, मगर आया और उसने उसका पैर पकड़ लिया। अच्छा, ये कथा गजेंद्र की है, हाथी की है, पर ये कथा हमारी और आपकी है। ध्यान से सुनिएगा। ये गजेंद्र कौन? बोलिए, गजेंद्र हाथी अपन है। और मदमस्त होकर के अपन संसार सागर में बड़े किलोले, बड़े गोते खाते हैं। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ बड़ा आनंद लेते हैं। और कब मौत पांव पकड़ ले पता नहीं चलता। मौत को तो भूल ही जाते हैं। कभी कोई ध्यान रखता मौत का कि आज हमें मरना है? ध्यान ही नहीं। हर चीज ध्यान है। 1 रुपया भी अगर कहीं रख दिया तो वो ध्यान है। अगर माचिस कहीं रख दी तो वो भी ध्यान में रहती कि वहां मैंने माचिस रखी थी। हर चीज ध्यान है, पर मृत्यु किसी को ध्यान नहीं रहती। याद करते ही नहीं है। क्यों? कोई मरना चाहते ही नहीं। अब तो जब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी बहुत परेशान। पहले तो उसने 1-2 बार उसको अच्युत अलग करने का प्रयास किया, पर साहब मगर पकड़ बैठा पांव। और जब मौत जीव को पकड़ लेती है ना, तो केवल ठाकुर जी के अलावा कोई सहायता कर ही नहीं सकता। अब तो बुला रहा है, पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, जितने भी बलशाली उसके पक्ष में थे सबको बुलाया। सबने प्रयास किया। पत्नियां सूंड पकड़ के, पूंछ पकड़ करके बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं, पर अनंत समय तक प्रयास करती नहीं, पर सहायता ना कर सकती। विचार करिएगा, इस अनंत समय तक प्रयास विफल हो गया और अब तो मृत्यु की कगार। आंखों से आंसू निकलने लगे उस गज के, उस हाथी के। आंखों से आंसू निकलने लगे
सभी देवता भी खड़े हैं कि अभी हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट खड़े हैं तैयारी में। ईश महेश गणेश सब खड़े हैं कि अभी हमें बुलाएंगे। इंद्र आदि देवता, वरुण कुबेर सारे देवता बिल्कुल कि अभी हमें बुलाएगा तो अब हम जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट थे। पर उसने किसे बुलाया? देखो आप, गज प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आखिरी में उसे लगा कि अब हमारा कोई साथ नहीं देगा। कहते हैं इस दुनिया में प्रभु के अलावा कोई साथ नहीं देता। अब वो बुला रहा है, उसने वंदना क्या करी? किसी का नाम नहीं लिया। गज ने क्या प्यारी वंदना की। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग्जन्मय मुनीश्चितम्। अब वो प्रार्थना क्या कर रहा है? जिसने सारी सृष्टि को बनाया। प्रार्थना के शब्द क्या थे? हे भगवान, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, हे प्रभु, बोलने की, हंसने की, रोने की शक्ति प्रदान करी, जिसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी कृपा के बिना सूर्य चंद्रमा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, उस सर्वशक्तिमान को हम प्रणाम करते हैं। नाम किसी का नहीं लिया, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, निर्गुण होते हुए भी सगुण रूपधारी है, सगुण होते हुए भी निर्गुण रूपधारी है, जिसने अनेक जन्म लेकर भी अजन्मा कहा और जिसने एक भी जन्म ना लेकर भी अनेक जन्म ले लिए, ऐसे दिव्य प्रभु को हमारा प्रणाम है। सब लोग तो खड़े थे कि अभी कहेंगे कि गणेश जी जल्दी आओ, शंकर जी जल्दी आओ, ब्रह्मा जी जल्दी आओ। एक दूसरे के मुंह तरफ देख रहे हैं देवता, भाई अपन को तो बुलाया नहीं, बुलाया हमने तो, हमसे तो कहा ही नहीं। और उस समय उसने केवल एक शब्द लिया, नाम लिया, गोविंद। तो विंद नहीं कह पाया, विंद नहीं कह पाया, केवल कहा गो। इसका अर्थ समझे हो आप? अरे एक बार दिल से भगवान का नाम लेके तो देखो, वो संसार के सारे बंधन तोड़ के आपकी सहायता के लिए चला आए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जिसकी नैया स्वामी भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। क्या बात है? जिसकी
जय